नमस्कार फ्रेंड्स। आज एक नई स्टोरी के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। शुरुआत करते हैं एक अच्छी सी सुंदर सी कविता से। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, ये कविता है राष्ट्र कवि सोहन लाल द्विवेदी जी की। इसी कविता को चरितार्थ किया है तृप्ति कल्हंस ने। दरअसल तृप्ति ने भारत की सबसे कठिन परीक्षा यूपीपीएससी निकालने और आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखा था, लेकिन वो कई बार फेल हो रही थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार आईएएस बनकर ही अपना सपना उन्होंने पूरा किया। तृप्ति की बात करते हैं। तृप्ति मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की रहने वाली हैं। शुरुआती पढ़ाई की बात करें तो उनकी पढ़ाई गोंडा जिले के फातिमा स्कूल से हुई और वह स्कूल के दिनों से ही आईएएस बनने का सपना देख रही थी। यूपीपीएससी के अलावा उन्हें कोई दूसरा विकल्प अच्छा नहीं लगता था, कोई विकल्प उन्हें सूझ नहीं रहा था। ऐसे में उन्होंने 12वीं के बाद ही सोचा कि आईएएस की तैयारी करें और वो सीधे दिल्ली चली गई और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कमला नेहरू कॉलेज से उन्होंने बीकॉम ऑनर्स की डिग्री हासिल की और फिर फुल मूड में वो यूपीपीएससी की तैयारी करने में जुट गई। यूपीपीएससी की तैयारी के दौरान तृप्ति के सामने कई चुनौतियाँ आई और वो परीक्षा में एक नहीं 4 बार फेल हुई। 3 बार तो वो प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं कर पाई। चौथे अटेम्प्ट में भी वो मेन एग्ज़ाम में रह गई। इससे उनका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, ना ही उम्मीद छोड़ी और अपने 5वें प्रयास में उन्होंने यूपीएससी की जो परीक्षा है वो पास की और ऑल इंडिया रैंक उनकी 199 थी। और एग्ज़ाम निकाल करके 2023 में उन्होंने लोगों को दिखा दिया। जो कुछ लोग होते हैं ना जो मजाक भी उड़ाने लगते हैं, वो भी उन पे कमेंट्स करते थे, तो उन्होंने दिखाया कि नहीं, सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। हमें शांत दिमाग और आत्मविश्वास के साथ लगे रहना चाहिए। तृप्ति कल्हंस की कामयाबी की स्टोरी खास इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने बिना कोचिंग के ही इतनी बड़ी सफलता हासिल की। वो टूटी ज़रूर मगर बिखरी नहीं। मुश्किलों से लड़ते हुए उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया और वो सफल हुई। तो फ्रेंड्स, इससे हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमारे सपने सच्चे हैं, समय लगता है, तो हम टूटे नहीं, बिखरे नहीं, लोगों की निगेटिविटी पर ध्यान न दें और तृप्ति की तरह एक नहीं कई एग्ज़ाम भी देने पड़े हैं ज़िंदगी के, अपने कैरियर के, अपनी कामयाबी के। तो हम लोग निडर होकर, निर्भीक होकर सही तरीके से और ज़रूरी हो तो रणनीति भी बदल सकते हैं। जैसे उन्होंने अपने विषय बदल कर रणनीति चेंज की और उनको कामयाबी मिली। हम लोग भी कामयाब हो सकते हैं।